करतावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर जीवित नाम में आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है, जिस किसी भी शहर क्षेत्र में है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। हालेलुया। अगर आप आज इस परिस्थिति में है कि इस वचन को सुन सकते हैं, तो इसका अर्थ है परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है। हालेलुया। और अगर आप इस वचन को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में योजना को भी तैयार किया है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में हमेशा भलाई को ही लेकर आती है। हालेलुया। मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की है वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है, प्रभु वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई करता है और वो अपने वायदे से नहीं चूकता। लेकिन अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए जब अपने आप को संसार से अलग करते हैं, तो हम इस वाणी के प्रति गंभीर होने पाए। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को बड़े हल्के में लेते हैं, कई बार हम उसकी ओर ध्यान नहीं लगाते, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, ये वचन हमारे लिए नहीं है। पर वो हर शब्द जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, वो केवल और केवल आपके और मेरे लिए लिखा गया है। हालेलुया। ताकि हम अंधकार से निकलकर ज्योति की चट्टान पर जा बसे। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। कल जो वचन हमने अध्ययन किए थे एलिया के विषय में, परमेश्वर ने उसके द्वारा कई लोगों के जीवनों में आशीषों को लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और कल मैं एक बहुत अद्भुत गवाही को सुन रहा था एक परिवार के द्वारा, और परमेश्वर ने उन परिवार में पति पत्नी और तीनों बच्चों के बीच में बड़ा भारी कार्य कल के वचन के द्वारा किया, इसलिए भी मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को लेकर आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को हम पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 138 और उसके 8 वचन हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 138 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले और मेरे साथ मिलकर इन वचनों को पढ़े। What the word says, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा के गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ वचन अंगीकार के द्वारा पढ़ा है, प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आमीन। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। पूरे मन से धन्यवाद करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम पूर्ण रूप से आशीष भी प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, जब भी आप यहोवा का धन्यवाद करें, अक्सर ध्यान में रखिएगा, धन्यवाद, स्तुति और आराधना के समय में शत्रु आपको बरगलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वो जानता है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो स्वर्ग के फाटक खोले जाते हैं, और जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर इज़राइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। Hallelujah. So when you do these three things, when you thank the Lord, when you praise Him, when you worship Him, always remember that the devil will try to distract your mind. Amen. शत्रु आपके मन को ये इन बातों को करते समय बरगलाएगा, परंतु आपको अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करना, उसकी स्तुति और आराधना करनी है। हालेलुया। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, संसार की सारी चिंताओं को, सारी बातों को पीछे छोड़ दो।
केवल और केवल जब आपका ध्यान यहोवा की ओर लगा रहेगा, आप देखिए परमेश्वर कैसे अपरंपार आशीषों से आपके जीवन को भर देगा। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलीव्ड पीपल, आमेन। परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र शास्त्र का यह पुस्तक भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, वो दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, अर्थात यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने नाम से परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का नाम छोटा है, डोंट मिस इंटरप्रेट, आमेन। इसको गलत नहीं लेना है। परमेश्वर स्वयं कहता है, प्रभु का आत्मा, कि मैंने अपने बड़े नाम से भी परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह का नाम कम है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। वचन में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, आमेन। व्हेनेवर यू एंटर इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में प्रवेश करें, तो परमेश्वर के भवन में आपको दंडवत करते हुए नम्रता और दीनता के साथ जाना होता है। जब आप कहीं झुकते हैं तो आपका झुकना आपकी नम्रता को दर्शाता है, और जिसके सामने आप झुकते हैं, झुकना इस बात की कबूली करता है कि आप की आशीष मुझ पर बनी रहे, आपका हाथ मुझ पर बना रहे, और मैं आपके सामने नम्र और दीन होता हूं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तू मेरे अलावा किसी और के आगे दंडवत न करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन डैनियल ने पुकारा, स्वर्गदूत उसी दिन स्वर्ग से उत्तर लेकर आया। जिस दिन दाऊद ने पुकारा उसी दिन दाऊद की सुन ली गई। जब आप आत्मा और सच्चाई से संपूर्ण मन से यहोवा को पुकारते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में भेज देता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। पास्टर साहब, हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। बाट जो होते रहो, क्योंकि जो यहोवा की बाट जो होते वे नया बल प्राप्त करते हैं। वचन में लिखा है, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। अब ये बल देकर हियाव जो बंधा है, इसके पीछे कारण है कि जिस दिन प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने सुन ली, लेकिन परमेश्वर ने उसी दिन दाऊद को उत्तर नहीं दिया। इसीलिए दाऊद को वो उत्तर की प्राप्ति होने तक, वो जो समय सीमा थी, उसमें परमेश्वर ने उसको बल देकर हियाव बंधाया। और दाऊद उस प्रार्थना की जो परमेश्वर ने सुनी थी, ऐसा वो विश्वास कर रहा था, उस प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए वो प्रतीक्षा करता रहा। हालेलुया। हमको इंस्टेंट चाहिए। कल ही मैं एक फैमिली में विजिट करने गया था। मैं उनके बेटे को बता रहा था कि आजकल रात की सब्जी सुबह ओवन में गर्म हो जाती है। आजकल टोस्टर आ गए हैं, ब्रेड डालो 2 मिनट में ऊपर आ जाती है। आजकल फास्ट फूड और इंस्टेंट बातों का ज़माना है, लेकिन परमेश्वर वैसे काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हर एक को परमेश्वर का धन्यवाद करना ही होगा। हालेलुया। और ये लोग संसार कब करेगा? जब आप और मैं संसार के कोने कोने में जाकर इन वचनों को फैलाएंगे, तब परमेश्वर का धन्यवाद सारी प्रजा करने पाएगी। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। और वचन में लिखा है, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है वो झुकेगा और यहोवा की गति के विषय में, यहोवा के महान आश्चर्य कर्मों के विषय में गीतों को गाएगा और सुसमाचार प्रचार करेगा। आमीन।
यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। नाउ हियर यू हैव टू डिसाइड इन विच कैटेगरी यू आर मोल्डेड इन। आमेन। आप किस कैटेगरी में, आप नम्र लोगों के भीड़ का भाग है या आप अहंकारियों के भीड़ का भाग है, ये आप तय करें। आप आपके जीवन को बेहतर जानते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, क्योंकि जो नम्र है वह पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और जो अहंकारी है परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। सो आप अपने आप को किधर रखते हैं वो आप तय कीजिए। आमीन। चाहे मैं संकट में भी रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। संकट में जब हम होते हैं, लेकिन उस संकट की परिस्थिति में जब हमारी आंखें यहोवा की ओर होती है तब वो हमको जिलाता है। हालेलुया। संकट के समय में जब हमारी आंखें संकट की ओर अर्थात शत्रु की ओर होती है तो वो हमें डुबा देगा, वो हमें बहलिए के जाल में फंसा देगा। लेकिन संकट आ रहा है, हमारी आंखें यहोवा की ओर लगी है, यकीन जानिए ये वायदा आपके जीवन में प्रभु करेगा। परमेश्वर क्रोधित होकर आपके शत्रु के विरुद्ध अपने हाथ को बढ़ाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है, ऐसा वचन कहता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरे जीवन का अनुभव है, 21-22 वर्ष की सेवकाई और 24-25 वर्षों से प्रभु में मेरा पाया जाना, आज मैं जिस स्थान पर हूँ ये मेरी योग्यता का फल नहीं, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। हालेलुया। जहाँ कहीं भी 20-21 वर्षों की सेवकाई में परमेश्वर मुझे लेकर आया है, मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आता हूँ। हालेलुया। और आज मैं जानता हूँ कि प्रभु ने मुझे किस स्तर पर रखा है। हर बार परमेश्वर के सामने अपने कार्यों को आप बोलना सीखे। प्रभु तुम महान है, तूने मेरे जीवन में कार्य किए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वही है जो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपकी योग्यता के अनुसार नहीं करेगा, आपकी पढ़ाई के अनुसार नहीं करेगा, आपकी हैसियत के अनुसार नहीं करेगा, पर आप जैसे है, जिस दशा में है, परमेश्वर की ओर जब आप लगे रहेंगे, प्रभु की ओर आपका मन और ध्यान लगा रहेगा, परमेश्वर का वायदा है वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के सुबह के समय में परमेश्वर ने आपको जरूर इन वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम आने वाले वचनों के लिए प्रभु के सामने अपना समर्पण करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, और ये वचन जो हमने पढ़े हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज फिर एक बार इन अद्भुत वचनों के द्वारा तूने हमारी सेवकाई की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इन अद्भुत वचनों को पढ़ने के लिए जो सामर्थ्य तूने हमें दी, हम उसके लिए तेरा नाम ऊंचा करते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी सहायता कर और मदद कर, ताकि ये वचन प्रभु जी जो आज हमने सुने हैं वो हमारे साथ बने रहे। प्रभु जी आने वाले वचन जो हम तेरे द्वारा सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, उन सारी बुरी बातों को जो वो हमें स्मरण कराता है, यीशु नासरी के नाम से हम उनका खंडन यीशु के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं पिता। इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप संपूर्ण रीति से तैयार बैठे हैं। आपका मन, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका आत्मा, जब सब कुछ आप परमेश्वर की ओर झोंक देंगे तो युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। ये आपको परमेश्वर स्मरण कराएगा। हालेलुया। हम कल एलाइजा के बारे में सीख रहे थे और मैंने आपसे कहा कि जब वहाँ स्त्री पानी लेने के लिए जा रही थी, जब एलाइजा ने उससे कहा तू मुझे पानी पिला, और पहला राजा 17 अध्याय 11 वचन के अनुसार जब वहाँ स्त्री पानी लेने के लिए जा ही रही थी, तब एलाइजा ने उससे रोटी भी मांग ली, और तब
मेरी ये सोच थी कि किसी से आप पहली बार मुलाकात करते हैं, आप कितने भी भूखे क्यों ना रहे, पर जाकर के देखिए, सिर्फ़ भिखारी होता है कि जो किसी के सामने जाकर सीधा खाना माँगता है या पैसा माँगता है खाने के लिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव होता है। वो दैट इज़ हिज़ कैरेक्टर, आमेन। लेकिन एलीजा भविष्यवक्ता था, एलीजा कोई भिखारी नहीं था, पर फिर एलीजा ने गए बराबर एकदम खाना और पानी दोनों कैसा माँग लिया, मैं इस विषय पर सोचने लगा। और मैंने आपको कल बताया, तब मुझे ये स्मरण आया, तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने एलीजा को कहा था कि मैंने सीदोन के सारपत में एक विधवा स्त्री को रखा है, जो जिसको मैंने आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए खाने का प्रयोजन करे। हालेलुया। और उस बात को परखने के लिए कि क्या ये वही स्त्री है जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उस बात को परखने के लिए परमेश्वर के सेवक एलिय्याह ने इस स्त्री से खाने के साथ, पानी के साथ खाना भी माँग लिया। लेकिन बहुत वियर्ड जवाब आया, है ना? बहुत ही अलग उत्तर उस स्त्री ने दिया, जिसका विवरण किया गया है पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 12 वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 12। पहला राजा 17 अध्याय 12 वचन कहता है। सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, वचन को निकालेंगे पवित्र शास्त्र से, और ये वचन आपने पहले से निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने कल क्या अध्ययन किया था। हालेलुया। First King chapter 17 verse 12 said, As she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Amen. उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, प्रभु आपको आशीष दे। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम इस विषय को कल अध्ययन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा था कि मैंने उस स्त्री को तेरे लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है, अगर आप मेरे साथ कल के अध्ययन में जुड़े थे, तो हमने कल ये वचन पढ़ा था कि एलिय्याह से परमेश्वर कहता है, तू उस स्थान पर जा, सीदोन में सारपत में एक विधवा स्त्री है, उसको मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और प्रभु जब आज्ञा दी है, तो ये स्त्री तो इसको अपनी स्टोरी बता रही है, दुख भरी कहानी बता रही है। अरे हमारे खाने के वांदे हैं, हमारी समस्या है खाने की, हमारे पास थोड़ा सा खाना है, उसमें से तेरे को कहाँ दे। मैंने तो योजना बनाई थी कि ये जो लकड़ियाँ है ये बीन कर जाऊंगी, आग जलाऊंगी और उस पर खाना पका के मैं और मेरे दोनों बेटे खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। अब तू क्या ये नई कहानी लेके आया, मेरे लिए भी खाना लेकर आ। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा कि उस स्त्री को मैंने आज्ञा दी है। अब कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये वही स्त्री है जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है, या ये वो स्त्री नहीं है और एलिय्याह को कहीं और जाकर किसी स्त्री को खोजना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। लेकिन जब इस स्त्री ने ये सारी बातें बताई, तो इसका बॉडी लैंग्वेज और इसके बातचीत से, ऑफ कोर्स ये नम्र ही होगी स्त्री, लेकिन इसके बॉडी लैंग्वेज और बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि ये प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाली वही विधवा स्त्री थी। हालेलुया। हमने कई वर्षों तक इस विषय का अध्ययन किया है, लेकिन परमेश्वर इस बार एकदम अलग प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में आया है। मैंने ये पहली बार सुना है, मैंने प्रभु से पहली बार प्राप्त किया है। मुझे नहीं पता, शायद आपने इस अध्ययन को, इस प्रकाशन को शायद पहले भी किसी प्रकाशन सेवक के द्वारा सुना होगा, लेकिन ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे पहली बार दिया है कि ये वही स्त्री है या किसी और को मुझे ढूंढने जाना है। क्योंकि जिस स्त्री को परमेश्वर आज्ञा दी थी, उसका तो ये कर्तव्य है कि उसको एलिय्याह को खाना खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन ये खाना खिलाती हूँ या लेकर आती हूँ नहीं बोल रही है, ये तो अपनी स्टोरी उसको बता रही है कि हमारे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हालेलुया। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था पिछले दिनों में, मैं इस विषय पर अलग अलग लोगों से राय ले रहा था, पासबानों से, अगुओं से। किसी ने मुझसे पूछा था कि पास्टर साहब, कि आप तो कहते हैं ये स्त्री नम्र है, तो इसका क्या प्रमाण है कि ये स्त्री नम्र है। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि उस स्त्री ने कहा,
एज द लॉर्ड योर गॉड लिव्स, आमेन। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हालेलुया। तो ये स्त्री ज़रूर नम्र होगी, क्योंकि ये परमेश्वर को जानने वाली थी। भले ही ये बाल के गढ़ में थी, बाल देवता की पूजा करने वाले उस क्षेत्र में थी जहाँ सारे लोग बाल के सामने झुकते थे, पर ये यहोवा की मानने और जानने वाली थी, हालेलुया। इसीलिए वो नम्र होगी, आमेन। लेकिन आगे 13 वचन क्या कहता है, अब हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 13, पहला राजा 17 अध्याय 13 वचन कहता है, एलिया ने उससे कहा मत डर। इसको अंडरलाइन कर ले अगर आपके सामने आपका बाइबल रखा है, बाइबल होना ही चाहिए बाइबल स्टडी के समय। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, हालेलुया। And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार तो तू कर, जो तूने मुझे अभी 12वें वचन में बताया मेरी बहन, कि मैं लकड़ियाँ चूग रही थी और मैं अपने और अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना खाकर फिर हम मरने वाले थे। प्रभु उससे प्रभु का सेवक उससे सबसे पहली बात ये नहीं कहता, नहीं वो सब जानते ठंडे बस्ते में, पहले मुझे खाना खिला, बहुत भूख लगी है। नहीं, परमेश्वर के सेवक एलिया ने उससे सबसे पहली बात कहा मत डर, हालेलुया, आमेन। वचन कहता है एलिया ने उससे कहा मत डर। इसका अर्थ है कि वो विधवा स्त्री मृत्यु के भय में थी। क्यों मृत्यु के भय में थी? क्योंकि उसने 12वें वचन में कहा था कि मैं और मेरे बच्चे इस थोड़े से खाने को खाकर हम मर जाएंगे, उसके ऊपर मृत्यु का भय था। और क्योंकि एलिया भविष्यवक्ता था, प्रभु ने उसके हृदय में इस बात को डाला, इसलिए उसने खाने से पहले, पानी पीने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर के सेवक ने उसको धाड़स बंधाया। परमेश्वर का सेवक उससे कहता है मत डर, क्योंकि उसके उन शब्दों के द्वारा कि हम इस भोजन को खाकर मर जाएंगे, वो ये जान चुका था कि इसके ऊपर मृत्यु का भय मंडरा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा कि मत डर, जिसका सटीक अर्थ है विधवा स्त्री मृत्यु के भय में थी, उसके विचारों को मृत्यु की आत्मा ने जकड़ा हुआ था, और ऐसे भयानक परिस्थिति में एलिया उसको कहता है जाकर मेरे लिए पहले छोटी सी रोटी का प्रयोजन कर, हालेलुया, मत डर। ये इसलिए कहा गया, आज परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे और आपको इसलिए कहता है कि मत डर, क्योंकि वो जानता है कि जब हम शत्रु के डर से बाहर हो जाएंगे तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे, हालेलुया। हम सब इस स्टोरी को पहले पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, और हम सब जानते हैं कई वर्षों तक जब तक अकाल रहा ये स्त्री बनी रही इस पृथ्वी पर, हालेलुया। अगर आज आप किसी भय में हैं, किसी डर में हैं, मैं नई वाचा का सेवक आपसे आज इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है प्रियो, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है, हालेलुया। और मुझे और आपको इन तीनों बातों में बना रहना जरूरी है, आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर के सेवक ने इससे कहा मत डर, तो इसके अंदर एक अद्भुत रूप से शक्ति आ गई होगी, सामर्थ्य आ गया होगा। इसने संयम को थाम लिया होगा और जाकर इसने उस सेवक के लिए रोटी बनाई, और इसके अंदर प्रेम आया होगा। परमेश्वर ने इसके अंदर प्रेम भी उंडेल दिया होगा, क्योंकि उस प्रभु के पवित्र प्रेम में बनकर ही उसने परमेश्वर के सेवक को भोजन खिलाया, हालेलुया, आमीन। देखिए, वचन कभी भी हमको पीछे की ओर नहीं लेकर जाता, वचन हमको हमेशा आगे की ओर लेकर जाता है ना। यहाँ पर एलिया उससे कहता है कि मत डर, क्योंकि वो जान चुका था कि इसके ऊपर मृत्यु का भय था। वो कहता है जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तूने जो कहा वो तू कर, अपने बेटों को खिला, उनके लिए भी खाना पका, लेकिन उससे पहले मेरे लिए प्रयोजन कर, हालेलुया। और उसके आगे का वचन कहता है, पहला राजा 17 अध्याय 24 वचन हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 14, पहला राजा 17 अध्याय और 14 वचन कहता है,
क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। For this is what the Lord, the God of Israel says, there will be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Hallelujah. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एलिया यह स्त्री को परमेश्वर की ओर से एक और वायदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक एक कमिटमेंट यहाँ पर इस स्त्री को करता है, और अब इस स्त्री के पास इस कठिन परिस्थिति में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से किया गया वायदा है। हालेलुया। अगर आज आप इस परिस्थिति में होते तो क्या आप उस स्त्री के समान आज्ञा का पालन करते क्या? आज के मॉडर्न ज़माने में अगर ऐसी परिस्थिति कभी किसी पर आएगी नहीं, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति आती है और उस स्थान पर अगर मैं और मेरे जैसा कोई सेवक अगर जाकर इस बात को कहता है, मुझे नहीं लगता कोई इस बात को मान लेगा या कोई इस बात का पालन करेगा। आमीन। लेकिन स्त्री ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, क्योंकि उस मरते हुए समय में, उस जीवन के समाप्त होने के समय में, उस जीवन के अंत प्राप्त करने के समय में उस स्त्री की सोच के अनुसार, क्योंकि वो कहती है हमारा थोड़ा सा खाना है, ये खाकर हम मरने वाले हैं, उसकी उस सोच के समय में जब परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, मैं तुझसे वायदा करता हूं, लेकिन पहले तू मेरे लिए प्रयोजन कर। ऐसी परिस्थिति में देखिए, दो वचनों को आप यहाँ ध्यान लगाइए। फिर से आप पवित्र शास्त्र में जाइए, प्रभु ने मुझे रिमाइंड करा इस बात के लिए। 12 वचन हम निकालेंगे। 12 वचन में ये स्त्री, 12वें वचन की शुरुआत को आप ध्यान में रखिए। ये स्त्री क्या कह रही है? उस स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। आमीन। वचन परमेश्वर के नाम से शुरू होता है। आमीन। और अगर आप 14 वचन पढ़ेंगे तो उसकी भी शुरुआत है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। हालेलुया। अर्थात ये स्त्री जो थी, ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। मैंने आपको बताया था, सारपत ये जो स्थान था सिदोन में, ये बाल का गढ़ था। यहाँ के लोग बाल की पूजा अर्चना करते थे, यहाँ के लोग बाल को परमेश्वर मानते थे। लेकिन उस परिस्थिति में, उस स्थान पर परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाली एक स्त्री पाई गई। हालेलुया। और उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। और वो बात उसको स्मरण थी एलिया को। हालेलुया। इसीलिए उसने भी धाड़स बंधाने के बाद 13वें वचन में जब उससे कहा तू मत डर, उसके बाद उसने उस धाड़स को बंधाने के बाद 14 वचन में उसके लिए परमेश्वर के नाम से वायदा कर दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। और इस विकट और कठिन परिस्थिति में, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा को जानती थी, उसके पास यहोवा के सेवक के वचनों के पर विश्वास करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। हालेलुया। उसके पास ऐसी विकट परिस्थिति में अगर कुछ था तो वो परमेश्वर की सेवक की ओर से, परमेश्वर के नाम से किया गया वायदा ही था। Hallelujah. Now all this woman has a promise and a final meal for her family. केवल 2 ही बातें, एक परमेश्वर के सेवक का वायदा और दूसरा जो थोड़ा सा भोजन बचा है। ये 2 ही बातें अब उसके पास बनी हुई थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस सिदोन के सारपक नामक क्षेत्र में ये विधवा रहती थी, वो पूरा स्थान जो है वो बाल और अशेरा नामक सो कॉल्ड देवताओं का गढ़ था। लेकिन अगर आप अब तक इस अध्ययन को अगर आपने गंभीरता से सुना है, पहले दिन से गंभीरता से इसका अध्ययन किया है, तो आपको ध्यान होगा कि इस विधवा स्त्री से जब एलाइजा ने भोजन मांगा था तो इसने 12वें वचन में, जैसा मैंने आपको कहा, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। हालेलुया। दैट मीन्स
उस बाल के गढ़ में रहने के बावजूद भी ये स्त्री परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करती थी। और जब इस स्त्री ने एलाइजा के मुंह से भी अपने परमेश्वर यहोवा का नाम सुना, जो कि पहला राजा 17 अध्याय 14 वचन में पाया जाता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तब उसके अंदर से वो भय बाहर हो गया। हालेलुया, आमीन। देखिए, आप भी विश्वासी है, जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब आपके घर में कोई अस्पताल में भर्ती होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज होती है, जब आप कर्जे के बोझ में दबे हुए होते हैं, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, जब आपके रिश्तों में दरार होती है और आप कमजोर पाए जाते हैं, उस समय जब कोई एक और विश्वासी आकर आपको धाड़स बंधाता है, ब्रदर चिंता नहीं करना, सिस्टर डरना नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर इस वचन के द्वारा यूं कहता है, आमीन। जब कोई आकर आपको धाड़स बंधाता है, यकीन जानिए आपके अंदर का भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको सांत्वना प्राप्त होती है। हालेलुया। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसी परमेश्वर यहोवा के नाम से जब कोई आकर आपको धाड़स बंधाता है, तो मेरी गवाही यह है कि मेरे अंदर शक्ति संचार जाती है। आमीन। एक मेरे अंदर एक ताकत और बल और दृढ़ता से मैं भर जाता हूं जब कोई मेरे कमजोर समय में मुझे वचन के द्वारा प्रोत्साहित करता है, प्रभु का नाम लेकर जब मेरे पास आता है। और मेरा विश्वास है यही आपकी गवाही होगी। जब आप कमजोर और निराश होते हैं, तब आपको जब कोई व्यक्ति आकर परमेश्वर यहोवा के नाम से सांत्वना देता है, तो फिर एक बार वो कमजोर आत्मा में एक बल को आप महसूस करते हैं। हालेलुया। और वही यहाँ पर इस स्त्री के साथ हुआ, जब उसने सुना कि ये कहता है कि तेरे स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। मैं नहीं कहता बहन, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा। जैसे ही ये व्यक्ति यहोवा का नाम लेता है, उस स्त्री के अंदर का भय बाहर गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि अगर उसके अंदर से भय नहीं जाता, तो शायद वो एलिया को भोजन नहीं खिलाती। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू कम आउट ऑफ द फियर ऑफ द डेविल। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले शत्रु के भय से बाहर आना होगा, और शत्रु के भय से बाहर आने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन इस समय क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ प्रियो, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको कल की शुरुआत की बात को आज बताकर समाप्त करूँगा। ये सारी बातें हो गई, लेकिन मुझे ये समझने में 3 या 4 दिन इस अध्ययन में लग गए कि एक्चुअली इस विकट परिस्थिति में एलिया उसको किस बात के लिए चैलेंज कर रहा था। टेक्निकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और सोचिए, आपके घर में इतना सा प्रयोजन है, आपके घर में 2 जवान बच्चे हैं, और पड़ोसी आकर आपको तब बोलता है, सर आपके घर में थोड़ा कुछ खाने को है क्या? मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रयोजन है क्या? देखिए, जब आपके घर में थोड़ा सा दूध होता है, दूध बच जाता है, थोड़ा सा मिल्क, और उसी समय आपके घर में 4 गेस्ट आ जाते हैं, और आप उनके लिए चाय बनाने का प्रयोजन करने पर किचन में जाते हैं या जाती हो, और तभी अगर पड़ोसी आकर कहे मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, आप थोड़ा सा दूध देंगे क्या भाभी? आप थोड़ा सा दूध दे देंगे क्या भैया? भी मैं बाद में मंगवा देती हूँ। क्या आप उनको देंगे क्या? नहीं देंगे। हालेलुया। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचना, ठीक है। बांटने इतना भी नहीं होगा तो कैसा देंगे? आधा लीटर होगा तो पाव लीटर आप दे देंगे, पर 4 गेस्ट आपके घर पर आए हैं, उनको ही पिलाने के लिए, आपको चाय पिलाने के लिए दूध कम पड़ रहा है, पानी ज़्यादा, दूध कम, चाय आप बनाने के चक्कर में हैं, उसमें कोई और उस दूध को मांगने आएगा तो आप नहीं देंगे। आमीन। ये स्त्री केवल इस कार्य को इसलिए कर पाई क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने इसके अंदर से यहोवा के नाम से भय को निकाल दिया था। हालेलुया। कल मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु इन बातों के द्वारा किस बात के लिए वो स्त्री को चैलेंज कर रहा है? क्या एग्जैक्टली एलिया यहाँ करना मांग रहा है? तेरे मैदा खत्म नहीं होगा, तेरा तेल खत्म नहीं होगा जब तक परमेश्वर फिर से वर्षा न बरसाए।
तो किस बात के लिए ये इसको चैलेंज कर रहा है कि तू कर तो सही, तू कर तो सही, देख फिर क्या होता है, किस बात के लिए चैलेंज कर रहा है। आमीन। इस विषय में हम कल बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने ज़रूर आपके अंदर दृढ़ता और हिया को डाला है, ज़रूर आपके अंदर शक्ति और सामर्थ को भरा होगा। हालेलुया। जहाँ तक संभव है वहाँ तक इन वचनों को लेकर जाइएगा, ताकि इस स्त्री के समान किसी बहन के पास, किसी भाई के पास ये वचन पहुँचे और वो शत्रु के भय से बाहर हो सके। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय में प्रभु, जब तूने हमसे आज इन वचनों के द्वारा बातचीत की है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज तूने हमसे की है राजा, उसके द्वारा परमेश्वर पिता तू हमें आशीषित कर प्रभु जी, और जो वचन हमने सुने हैं वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। ऐसी नम्र और दीन प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के रोह में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को यीशु नासरी के मीठे, पवित्र और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहें। इन दिनों वायनाड को अपनी प्रार्थना में याद रखें। साउथ इंडिया में, केरला में वायनाड करके एक क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन हुआ है, और तकरीबन 250 से अधिक लोग मृत्यु आई है। और प्रार्थना करें वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं लोगों की, और अगर कोई मदद आपके द्वारा संभव हो तो आप ज़रूर ऐसे कुछ संगठनों से कांटेक्ट करें और वहाँ तक अपनी मदद को पहुँचाइएगा। प्रियो परमेश्वर, मैं यहाँ से इसलिए आपको मदद करने की अपील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल लोग बोलेंगे कि ये इन्होंने अभी यहाँ पर यूट्यूब के चैनल पर वचन के द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया, इसलिए मैं नहीं उस अपील को करूँगा। लेकिन संभव अगर है आपके लिए तो ज़रूर ऐसी एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करें और उसके द्वारा वहाँ पर संभव मदद को भेजें, और विशेषकर सबसे ऊपर बढ़कर प्रार्थना में वायनाड को स्मरण करें। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के लिए प्रार्थना करें। इलेक्शंस आ रहे हैं, और मौसम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब जगह मौसम को अपने नियंत्रण में ले, और किसानों के लिए ये नुकसान का नहीं परंतु आशीष का समय होने पाए। एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।